तारीख थी 6 फरवरी 2026। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। तभी सोराई गांव के कुछ चरवाहे अपनी बकरी चराते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 148 के पास पहुंचे और जब वो वहां पर पहुंचे तभी अचानक उनकी नजर नाले पर गई। नाले में एक बड़ा सा कंबल पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी चीज को कंबल से अच्छी तरह से बांधा गया है। अब उस कंबल को देखकर चरवाहे नाले के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो कंबल के करीब पहुंचे उन्हें बड़ी ही अजीब सी बदबू आने लगी और इस बदबू से उन्हें समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। अब वहां खड़े होकर चरवाहे सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है, लेकिन तभी उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग की गाड़ी दिखाई दी और फिर उसी वक्त उन्होंने पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड और पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। लगभग 4 बजे पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी वहां पर बुला लिया गया और फिर किसी तरह से उस कंबल को नाले से बाहर निकाला गया। कंबल को अच्छी तरह से बांधा गया था, लेकिन जैसे ही कंबल खुला अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। कंबल के अंदर एक लड़की का शव था जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे। लेकिन चेहरे को देखकर इतना समझ में आ रहा था कि लड़की ने आंखों में काजल लगाया था और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक थी। इसके अलावा लड़की ने अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। शुरुआती जांच से यह आशंका लगाई गई कि शायद लड़की को कहीं और मारा गया था और उसके बाद शव को यहाँ फेंका गया है। डॉग स्क्वाड की मदद से आसपास के इलाकों की भी जांच की गई, लेकिन वहां पर शव के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस ने गौर किया कि लड़की के हाथ में सनी नाम का टैटू बना हुआ था। इसके अलावा शव के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे शव की शिनाख्त हो सके और देखा जाए तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने शव की तस्वीर को आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट किया। अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शव की तस्वीर को हर जगह शेयर किया ताकि शव की शिनाख्त हो सके। इसके अलावा पुलिस ने हाल ही में गुमशुदा हुए लोगों की रिपोर्ट भी खंगाली, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला और आखिरकार अब पुलिस ने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया और वो तरीका था एआई का। और देखा जाए तो ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था ताकि शव के बिगड़े हुए चेहरे को एआई की मदद से रिकंस्ट्रक्ट करवाया जा सके और आखिरकार एआई की मदद से चेहरे को फिर से बनाया गया और तब जाकर एक चेहरा सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने एआई से बनी उस तस्वीर को जब शेयर करना शुरू किया तब जाकर उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला। पता चला कि लड़की का नाम सोनाली है, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष है और वो उत्तर प्रदेश के महोबा की रहने वाली थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सोनाली के परिजनों से संपर्क किया और उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि सोनाली की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उसका प्रेम संबंध सनी नाम के किसी व्यक्ति के साथ शुरू हो गया, जिसके बाद वो अपने पति को छोड़कर सनी के साथ लिव इन में रहने लगी और अब अचानक उसका शव बरामद हुआ है। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ सनी पर फोकस करना शुरू किया और सनी का पता लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले सोनाली के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले। साथ ही ये भी ट्रैक करना शुरू किया कि सोनाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कहां से लॉग इन और लॉग आउट किया था और फिर जांच के बाद ये बात सामने आई कि इसका कनेक्शन दिल्ली से है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस दिल्ली पहुंची और फिर सीसीटीवी फुटेज, ग्राउंड वेरिफिकेशन और मोबाइल टावर डेटा से कड़ियां जोड़ती चली गई और फिर ढेर सारी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें सनी की लोकेशन मिली। अब जैसे ही पुलिस को लोकेशन मिली उन्होंने रेड की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद सनी को हिरासत में ले लिया गया और फिर शुरू हुई उससे पूछताछ। शुरुआत में सनी ने पुलिस को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आखिरकार कड़ी पूछताछ के बाद उसने एक ऐसा सच बयां किया जो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना था। मीडिया सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान सनी का ये कहना था कि वो कानपुर का रहने वाला है, लेकिन कुछ समय पहले परिवार कानपुर से महोबा शिफ्ट हुआ था और महोबा में रहने के दौरान उसकी मुलाकात सोनाली से हुई। इन दोनों की ये मुलाकात बातचीत से शुरू हुई, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन इसके बाद वो सोनाली को लेकर दिल्ली चला आया और फिर दिल्ली में दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सनी का ये कहना था कि सोनाली उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं था। असल में सनी की एक और गर्लफ्रेंड थी और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन इसके बाद उसने अपना एक ऐसा सच बताया जो वाकई में चौंकाने वाला था। मीडिया सूत्रों की माने तो सनी का ये कहना था कि वो दिल्ली में देह व्यापार के धंधे से जुड़ा हुआ है और वो सोनाली को भी इस घिनौने काम में धकेलना चाहता था। लेकिन जब वो सोनाली से इस बारे में कहता तो वो साफ मना कर देती और उसे धमकाने लगती कि अगर उसने उस पर दबाव बनाया तो वो सभी को बता देगी कि वो देह व्यापार के धंधे से जुड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर सनी बुरी तरह से डर गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा और इसी वजह से एक दिन उसने सोनाली को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन अचानक उसने सोनाली पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई और इसके बाद उसने किराए की एक थार
गाड़ी ली। गाड़ी को किराए पर लेने के बाद उसने रात होने का इंतजार किया और जैसे ही इलाका सुनसान हुआ उसने सोनाली के शव को गाड़ी में रखा और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। मीडिया सूत्रों की माने तो सनी का यह कहना था कि वो शव को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर चला जा रहा था और उसे ऐसा लगा कि अगर इस एक्सप्रेसवे में कहीं पर भी उसे नदी मिलेगी तो वो शव को वहीं पर फेंक देगा। लेकिन काफी देर चलने के बाद भी जब उसे कोई नदी नहीं मिली तब उसने यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ही शव को फेंक दिया और इसके बाद वो दिल्ली लौट आया। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसे ऐसा लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसने सोनाली का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। लेकिन पुलिस ने एआई की मदद से चेहरा फिर से रिक्रिएट किया और आखिरकार शव की पहचान कर ली। इस मामले में पुलिस ने सनी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कई बार लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी के साथ भी रिश्ता कायम कर लेते हैं और आखिर में कई बार कुछ लोगों को बेहद बुरे अंजाम से गुजरना पड़ता है। देखा जाए तो ये मामला बेहद ज्यादा पेचीदा था, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस पूरे मामले को कुछ ही समय के अंदर सुलझा लिया। वैसे आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।